सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे खबरों की। 296 किलोमीटर लंबा और 110 मीटर चौड़ा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। आज पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। जालौन जिले के कैथेरी गांव में पीएम मोदी इस 4 लेन एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी ने ही 2020 में इसका शिलान्यास किया था। इसके बाद करीब 14,000 करोड़ की लागत से 28 महीने में ही ये एक्सप्रेसवे पूरा हो गया है। तो आज प्रधानमंत्री इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 2020 में इसका शिलान्यास भी उन्होंने ही किया था। सिर्फ 28 महीने में बनकर यह तैयार हुआ है। माना यह जा रहा है कि बुंदेलखंड के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं, सौगात से कम तो है ही नहीं, और माना यह जा रहा है कि डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वो तेज हो जाएगी। और आज बीजेपी की अहम बैठक भी होनी है। नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों से पहले मंथन किया जाएगा। आला बीजेपी नेता इस बैठक में शामिल होंगे। नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों से पहले ये मंथन हो रहा है। तो आज महत्वपूर्ण मंथन भी हो रहा है। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, इस बैठक का तो अपडेट दे ही दें। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो भले ही ये कहा जाए कि बहुत उत्साहजनक नतीजे हैं और हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया, पर दरअसल जनपद पंचायत में पेंच फंसे हुए हैं। या तो बागियों की शरण लेनी पड़ेगी या जोड़ तोड़ की राजनीति करनी पड़ेगी, ये तय है। शरद, बिल्कुल देखिए, और इस तरीके के जो कुछ आरोप हैं, हालांकि वो दोनों तरफ से ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन देखिए पंचायत में एक बात ये होती है, जैसा हम इससे पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं ललित, कि क्योंकि चुनाव जो है पार्टी सिंबल पर नहीं होते, भले ही पार्टियों के जो समर्थन है वो प्रत्याशियों को रहते हों, तो अगर कुछ ऊंच नीच हो भी जाती है, अगर फेवर की बात है तो फिर बात ये की जाती है कि हमारे फेवर में नतीजे आ रहे हैं, और अगर फेवर की बात नहीं आती है तो फिर ये कहा जाता है पार्टियों की ओर से कि ये तो चुनाव पार्टी सिंबल पे थे ही नहीं। तो ये एक बात हो जाती है आमतौर पर देखने में जब भी पंचायत की बात होती है। लेकिन जो नगरीय निकाय के नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल साफ कर देंगे। मतलब उसमें किसी तरीके के इफ एंड बट की कोई गुंजाइश रहेगी नहीं। जो नतीजे होंगे वो एकदम से सामने होंगे उसमें, क्योंकि पार्टी सिंबल भी होता है। और मेयर के चुनाव तो कुल मिला के एक तरीके से विधानसभा की तरह ही जो है उसकी तुलना की जाती है। भले ही संख्या 16 हो, लेकिन वो चुनाव जो है वो एक तरीके का लिटमस टेस्ट है, ये पहले से ही मान के चला जा रहा है। तो पंचायत चुनाव में हालांकि अपने अपने दावे हैं। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीएम हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। सभी जो मंत्री थे उनके साथ में ये फीडबैक लिया गया है। उसके बाद जो सरकार के प्रवक्ता हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कहा भी कि अब तक के जो नतीजे हैं वो उत्साहजनक हैं और बीजेपी के फेवर वाले नतीजे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी यही बात क्लेम कर रही है। तो अब जब स्थितियां बिल्कुल ठीक कहा है आपने, हालांकि जो अब अध्यक्षों के जब चुनाव होंगे, क्योंकि जो नगरीय पंचायत में जो नतीजे हैं वो आने के बाद में जो अध्यक्ष हैं जनपद के और जिला के, उनकी प्रक्रिया चलेगी और नगरीय निकाय के लिए नतीजे कल आएंगे। और उसको लेकर आज भी महत्वपूर्ण जो बैठकों के दौर हैं वो चलेंगे और किस तरीके की प्रिपरेशन रखनी है, कैसी तैयारी रखनी है, ये सारी जो बातें हैं वो इन मंथन में चलेंगी। तो बाकी जो बची कुछ स्थिति है वो कल स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि एक चरण 18 को होना था, उसको 20 तारीख को कर दिया गया है मतगणना को। तो 20 तारीख को पूरी जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी और ये भी साफ हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है 2023 से पहले। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद। और ये बैठकों के दौर चलेंगे। और शरद जैसे जानकारी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री के मंत्रियों के साथ बैठक में भी नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि पंचायत चुनाव में उत्साहजनक नतीजे रहे हैं
ये तमाम बातें शरद भी अभी इसका जिक्र कर रहे थे। राष्ट्रपति जी आज हमारी प्रत्याशी जो आई हुई, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन, और जो वोटिंग है उसके लिए परसों विधायक दल की बैठक रखी है, इसमें मॉक ड्रिल भी होगा। सभी से आग्रह है, सभी उपस्थित हों। पंचायत चुनाव के परिणाम जो उत्साहजनक आए, अधिकांश जगह 290 जनपदों में से 229 पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आ गया। जिला पंचायतों में भी 54 में से 44 पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता का आभार माना है और मुख्यमंत्री जी को सभी मंत्रियों ने बधाई। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ भी आज बैठक में शामिल होंगे। निकाय चुनाव के परिणाम से पहले नेताओं की वो बैठक लेंगे। तमाम जो कांग्रेस नेता हैं, आला नेता हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। और अब खबर रतलाम से मिल रही है। इंदौर उदयपुर, रतलाम में बड़ा हादसा हुआ। इंदौर उदयपुर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। रोल बैक हुई पूरी गाड़ी। ब्रेक यार्न डेड एंड तोड़कर लटक गया है। ये तस्वीर भक्तन की बावड़ी इलाके में बड़ा हादसा। ब्रेक और सेकंड क्लास की एक बोगी डिरेल हो गई। इंदौर से उदयपुर ये ट्रेन जा रही थी। अच्छी बात ये, सभी मुसाफिर सुरक्षित हैं, किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई है। तो रतलाम में ये बड़ा हादसा, इंदौर उदयपुर ट्रेन के 2 डिब्बे डिरेल हो गए। अच्छी बात ये कि कोई इसमें जख्मी नहीं हुआ। डेड एंड रोल बैक हो रही थी गाड़ी, डेड एंड को भी तोड़ दिया इसने। ब्रेक यार्न डेड एंड तोड़कर लटक गया। भक्तन की बावड़ी इलाका है ये, जहां पर यह हादसा हुआ है, और सभी यात्री सुरक्षित हैं, ये सबसे अच्छी बात रही। सेकंड क्लास की एक बोगी भी इसमें शामिल है, वो भी डिरेल हो गई। हालांकि क्या इसकी वजह रही, ये अभी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के भोपाल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा कई मंत्री, विधायक, केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। सीएम ने द्रौपदी मुर्मू की जमकर तारीफ की, साथ ही मुर्मू की उम्मीदवारी को लेकर पीएम और जेपी नड्डा को धन्यवाद भी दिया। सीएम का कहना है कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल रहते हुए कई कड़े फैसले उन्होंने लिए थे। में जितना मैंने देखा है, उम्मीदवार घोषित होते ही आनंद की ऐसी हिलोर उठी है जो मैंने बाकी चुनाव में पहले कभी नहीं देखी। आप सबकी ओर से दीदी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। वो नई गरिमा स्थापित करेंगी भारत के राष्ट्रपति के पद पर बैठ के, और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, उसको नई गरिमा प्रदान करने का काम करेंगी। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मेरे लोग मुझे समर्थन करने के लिए, जो लोग तो मैं जिस संगठन में थी वो लोग तो मुझे समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों के संगठन में नहीं है वो लोग भी समर्थन करने के लिए